वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है। कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा। इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी है। बहुत सारे लोगों को आज हमारे इस मंच से दिया हुआ वक्तव्य को भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, विशेषकर हमारे मीडिया कर्मी। और वो इसलिए है कि आज राज्य में आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा नौजवान छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे छोटे शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे अनपढ़ लोग हो, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, सभी की चिंता सरकार करती है। और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे,
वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी में दफन भी होंगे और इस विषय को कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं और राजनीतिक छत्र छाया लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षी बड़े पैमाने में पालते हैं और यही महत्वाकांक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा। नहीं तो बहुत अभी युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है, कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए। इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी लगे हुए हैं। खेती बाड़ी किसान मजदूर का लोग नहीं, इसमें विद्वान लोग लगे हुए हैं और जब विद्वान लोग कोई गलत और उल्टे सीधे कामों में लगते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम पड़ता है वो मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट और निर्भीक होकर सरकार के पास अपनी बातों को लेकर आइए। अब हम सिर्फ आंदोलन के माध्यम से नई बातें सुनेंगे, बल्कि घर बैठे जो नौजवान अपनी बात सोचता है उसको भी अपने कानों तक में लाने का हम प्रयास करेंगे। और उसके अनुरूप चीजें तैयार होंगी। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें सुनने और समझने को मिलता है। आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने धमकाने, मीडिया की तरफ से डराओ, बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, घायल करो।
उससे भी बात नहीं बनता है तो देशद्रोह बना दो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश आजाद हुए 75 साल से ऊपर, अब 100 साल होने को हो जाएंगे हम कुछ वर्षों में। उसके बावजूद भी आज हर समाज एक बराबर नहीं हो पाया। आज भी समाज में बड़ा असमानताएं हैं। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। और ये असमानताएं जितनी बढ़ेंगी, समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर और भी तनाव बढ़ेगा। और आज उस लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं चुनौती देने का एक बड़ा समूह पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, शिद्दत के साथ लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं है, ये वीरों की भूमि है। ये वो राज्य है जहां देश का लोग आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उस समय से हमारे पूर्वज यहां संघर्ष करते रहे और आज भी संघर्षरत है। लेकिन आज राज अलग हुए 25 साल के उम्र का ये राज्य अलग अलग तरीके से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो इसको एक चारागाह के रूप में पूरा राज्य, पूरा देश देखने का काम किया। आज जब इस राज्य को और इस राज्य में जब ताकत आते देख कई लोगों को यह पच नहीं रहा है। कभी चेहरा छुपाकर, कभी चेहरा बदलकर, कभी पर्दे के पीछे आकर के गलत संदेश देने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इसीलिए हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है। जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है। देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। तो इसीलिए
आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पर बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए आज का ये महोत्सव यादगार बने, प्रेरणादायक बने और हम इस गर्व के साथ आगे बढ़ें कि आज हम ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जहां अपने हक अधिकार और अपने आप अपना इस जल जंगल जमीन जहां से जीवन की शुरुआत होती है और जहां जीवन अंत होता है, उसके उपासक हम लोग हैं। आज हमें गर्व है, हम आदिवासी। विशेष नहीं कहते हुए आज हमारे राज्यपाल महोदय जी ने काफी व्यस्त प्रोग्राम इनका है, इनको और कार्यक्रमों में जाना है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन हम लोग चाहेंगे। आप सबको यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए पुनः जोहार करता हूं।